जय हिंद दोस्तों, ग्लोबल अफेयर्स में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं सुलेमान। इंडियन इकोनॉमी के लिहाज से देखें तो बहुत अच्छी खबर आई है और वो ये है कि इंडिया ने ओवरटेक किया है चाइना को एज द चीपेस्ट मैन्युफैक्चरिंग हब ऑफ द वर्ल्ड। यानी कि भारत एक नई फैक्ट्री बन के उभरा है ऑफ द वर्ल्ड, विश्व की सबसे सस्ती फैक्ट्री जहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट कम है, कॉस्ट इफेक्टिव मैन्युफैक्चरिंग होती है। तो इसने सरपास किया है चाइना को। एक समय था जब चाइना उभरा था बनकर द चीपेस्ट मैन्युफैक्चरिंग हब, जहाँ पर अक्रॉस द ग्लोब अलग अलग कंपनीज, अलग अलग इन्वेस्टर्स अपना पैसा लगाते थे और यहाँ पर मैसिव लेवल पर मैन्युफैक्चरिंग होती थी, जिसके कारण आज चाइनीज़ इकोनॉमी शाइन करती है, जिसकी चमक दमक हम आज देखते हैं। लेकिन अब वो समय बदल रहा है, अब बदलाव आ रहा है, लोगों के पैटर्न में बदलाव आ रहा है, कंपनीज़ के सोचने में बदलाव आ रहा है और इसी कारण से इंडिया बनकर उभरा है चीपेस्ट मैन्युफैक्चरिंग हब ऑफ द वर्ल्ड, सरपासिंग चाइना। क्या कारण रहे कि इंडिया सरपास किया चाइना को और कोई और नहीं? आप सभी को पता है कि जैसे ही ट्रंप आए और चाइना और यूएस का एक प्रकार से ट्रेड वॉर शुरू हुआ, तब जो यूएस की कंपनीज़ थी जिन्होंने पैसा लगा रखा था इन चाइना, उन्होंने सोचा कि उनके पास विकल्प होना चाहिए कि अपार्ट फ्रॉम चाइना वो कहाँ कहाँ निवेश करेंगे। उन्होंने चाइना +1 की एक पॉलिसी अपनाई, जहाँ पर यदि उनको चाइना में प्रॉफिटेबल रिटर्न्स नहीं मिलते तो फिर वो फिलीपींस जाते, वियतनाम जाते, दूसरे साउथ एशियन कंट्रीज जाते और वहाँ पर अपना पैसा लगाते, वहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग यूनिट इस्टेब्लिश करते। हालांकि यहीं पर उनकी नज़र पड़ी इंडिया में कि इंडिया में अगर देखें तो कॉस्ट इफेक्टिव डेवलपमेंट हो रहा है, इन्वायरमेंट ऐसा है, लेबर कॉस्ट कम है, ऑपरेटिंग कॉस्ट मिनिमल है, तो यहाँ पर इन्वेस्ट करना उनके लिए फ़ायदे का सौदा हुआ। एप्पल, टेस्ला, सैमसंग और दूसरी कंपनीज यहाँ आईं, उन्होंने यहाँ पर अपनी यूनिट्स खोली, एंसिलरी इंडस्ट्रीज़ ने उनका साथ दिया और अच्छा खासा कंडीसिव इन्वायरमेंट उनको मिला। साथ ही साथ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ऐसे कुछ स्कीम्स, इनिशिएटिव रहे जिसने बूस्ट किया मैन्युफैक्चरिंग को, डेवलपमेंट को। मेक इन इंडिया, प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव स्कीम्स, डिजिटल इंडिया, लिबरल एफडीआई रिजीम, ऐसे रूल्स रेगुलेशंस आए, रिलैक्सेशन दिया गवर्नमेंट ने कि आसानी से कोई इन्वेस्टर यदि यहाँ पर फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट करना चाहता है, एफडीआई करना चाहता है, तो उसे कोई दिक्कत ना हो, उसके सहूलियत का पूरा ध्यान रखा गया और ये सब हुआ। ब्यूरोक्रेटिक हर्डल्स को कम किया गया, जो रेड टेपिज्म है उसको कंट्रोल किया गया और आसानी से जल्दी से जल्दी सभी लोगों को लैंड एक्विजिशन आसानी से किया गया, उनके लिए ऑपरेटिंग कॉस्ट कम की गई और उनको लगा कि यहाँ पर पैसा लगाना फ़ायदेमंद है। क्यों चाइना में ऐसा कुछ हुआ कि इन्वेस्टर्स को इंडिया एक बेटर ऑप्शन लगा विस चाइना? चाइना में वन चाइल्ड पॉलिसी थी, 1978 से पॉलिसी चल रही है। इसके कारण से वहाँ की पॉपुलेशन बूढ़ी होती जा रही है, वर्कफोर्स कम है, डिपेंडेंसी रेशियो ज़्यादा है और इसलिए कोई एक पर्सन अपनी पूरी फैमिली का भार उठाता है। वहाँ पर बहुत कम लोग अर्न करते हैं, तो जो यंगर पॉपुलेशन है चाइना में बहुत कम है। इस कारण से वहाँ पर वर्कफोर्स की कमी और जो एजिंग पॉपुलेशन है उसका जो बोझ है वो चाइनीज़ इकोनॉमी के लिए खतरा बना और फिर लेबर कॉस्ट बढ़ने लगी। वहाँ पर टाइटर लेबर नॉर्म्स, टाइटर लेबर लॉज, इन सब ने डिस्ट्रैक्ट किया इन्वेस्टमेंट प्लान्स को, जिस कारण से आज चाइना सेकेंड रन पे आ गया है एज ए चीपेस्ट मैन्युफैक्चरिंग हब। नाउ इंडिया इज़ द मोस्ट चीपेस्ट मैन्युफैक्चरिंग हब इन द वर्ल्ड। इसके अलावा बांग्लादेश का नाम आ रहा है, वियतनाम का नाम आ रहा है, फिलीपींस जैसे देशों का नाम आ रहा है। तो एशियन कंट्रीज़ में ये पोटेंशियल है कि वो आपको चीप लेबर, मिनिमल ऑपरेटिंग कॉस्ट और कॉस्ट एफिशिएंसी दे सकते हैं, जिसमें इंडिया एट द फर्स्ट पोजीशन रहता है। और धीरे धीरे मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर और जो सर्विस सेक्टर है उसका जो PMI है, परचेसिंग मैनेजर इंडेक्स रिजीम में, वो 50 से ऊपर उनका स्कोर है, 58.2। यानी कि ये होना ये भी दिखाता है कि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को लेकर जो एनवायरनमेंट है इंडिया में, जो एनवायरनमेंट है वो बहुत कंड्यूसिव है, यहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग बढ़ रही है और सर्विस सेक्टर में इंडिया हमेशा से जाना जाता है ही। अगर देखें तो जो डोमेस्टिक कंजम्पशन है गुड्स एंड सर्विसेज का, वो बहुत ज़्यादा है इंडिया में।
फिर एक लिक्रेटिव मार्केट अपने आप में इंडिया है। इंडिया में खुद इतनी सारी MNCs हैं जिनके ग्लोबल इम्प्रिंट्स हैं, लाइक टाटा, अदानी, रिलायंस और दूसरे बहुत सारे ऐसे ग्रुपिंग है जो कि अक्रॉस द ग्लोब ऑपरेशंस कर रही हैं। खासकर जो की सेक्टर्स ऑफ डेवलपमेंट है उनमें फार्मा, IT, डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग, ये प्रॉमिसिंग सेक्टर हैं। फार्मा और IT को तो हमने काफ़ी हद तक टैप किया है। डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग एक ऐसा सेक्टर है जो कि अभी भी पूरी तरीके से टैप नहीं है, इसमें बहुत सारे पोटेंशियल्स हैं, इसलिए बहुत सारी प्राइवेट सेक्टर और पब्लिक सेक्टर की कंपनीज इसमें इंगेज्ड हैं। और इन्होंने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भी दिखाया कि किस प्रकार से इंडियन प्रोडक्ट एक ग्लोबल मार्केट बना सकते हैं, जिसमें ब्रह्मोस है, आकाशतीर है, जिनमें इतना पोटेंशियल है कि वो अपने लिए ग्लोबल मार्केट आसानी से बना सकते हैं। साथ ही साथ हाल के दिनों में बहुत सारे फॉरेन कोलैबोरेशंस हुए हैं। इंडियन कंपनीज़ का टाइप हुआ है विद द फॉरेन कंपनीज़ कि जॉइंट प्रोडक्शन कर सके, जिससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा इंडियन इकोनॉमी को होने वाला है। टाटा एयरबेस, हॉलटेक ग्रुप का कोलैबोरेशन है विद टाटा एंड L&T, तो इससे बहुत ज़्यादा मैन्युफैक्चरिंग बढ़ेगी और बहुत ज़्यादा पोटेंशियल जो अनटैप्ड है अभी भी इंडियन इकोनॉमी का, वो हमको सामने से निकल आएगा। इंडिया के चीपेस्ट मैन्युफैक्चरिंग हब बनने का बहुत फ़ायदा मिलने वाला है इंडियन इकोनॉमी को। खासकर वो ये कि इंडियन इकोनॉमी में ग्रोथ बढ़ेगी, मैन्युफैक्चरिंग जो कभी स्टैग्नेंट होती थी, स्लगिश होती थी, उसमें स्पीड आएगी, जॉब्स जनरेट होंगे, इंडियन इकोनॉमी की साइज़ बढ़ेगी, हमारा एक्सपोर्ट बढ़ेगा जो काफ़ी हद तक बढ़ जाना चाहिए था। हम कैचअप कर सकेंगे विद द एडवांस इकोनॉमीज़ ऑफ द वर्ल्ड। हम अपने प्रोडक्ट को ग्लोबली मार्केट कर सकेंगे, उनकी ग्लोबली इम्प्रिंट हम पहचान बना सकेंगे, उनको पहचान दे सकेंगे। तो बहुत ज़्यादा फ़ायदा इससे होने वाला है। ये न्यूज़ एक बूस्ट की तरह काम करेगी इंडियन इकोनॉमी को और उसको गिरफ्त करने में हमारी सहायता करेगी। आज इंडियन इकोनॉमी $4 ट्रिलियन इकोनॉमी है। हमने हाल ही में जापान को पछाड़कर चौथी रैंक हासिल की है और यदि हमें और आगे जाना है तो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को बहुत ज़्यादा स्केल अप करना होगा, बहुत ज़्यादा गियरअप करना होगा। इसको कंसिस्टेंट सपोर्ट की ज़रूरत होगी, कंसिस्टेंट सपोर्ट बोथ फ्रॉम गवर्नमेंट एंड बोथ फ्रॉम पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर। तो लगातार इस सपोर्ट को देते रहना है ताकि हम एक प्रॉमिसिंग मैन्युफैक्चरिंग हब बनकर उभरें और ग्लोबली सप्लाई चेन को अपने फेवर में ला सकें, जिससे सप्लाई चेन में हमारा डोमिनेंस ज़्यादा होगा। धीरे धीरे आप चाइना को रिप्लेस कर सकते हो और वो पोजीशन पा सकते हो जिसके लिए हम एस्पायर कर रहे हैं। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के थ्रू ये बहुत हद तक पॉसिबल है, इसलिए इसको सपोर्ट लगातार मिलते रहना चाहिए और गवर्नमेंट इसी दिशा में काम कर रही है। उसके स्कीम्स लाइक PLI, मेक इन इंडिया, डिजिटल इंडिया, दूसरे लिबरल FDI रेजिम्स इसीलिए सामने हैं ताकि हमारे पास एक अच्छा खासा मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर हो। इसलिए आज भारत चीपेस्ट मैन्युफैक्चरिंग हब बनकर उभरा है और उसने चाइना को सरपास किया है, चाइना को ओवरटेक किया है। एसेंशियली इस न्यूज़ के बाद से ज़रूर लोगों का ध्यान आकर्षित होगा और ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्टर्स हमारी तरफ आकर्षित होंगे। वो चाहेंगे कि वो यहाँ पर इन्वेस्ट करें और बेटर रिटर्न्स कमाएं और यदि इंडियन इकोनॉमी ने उनको बेटर रिटर्न्स दिए और लगातार देती रही तो फिर इन्वेस्टमेंट बहुत ज़्यादा होगा इंडिया में, जिससे बहुत हद तक इंडियन इकोनॉमी को फ़ायदा होगा, जॉब्स जनरेशन होगी और ओवरऑल इंडिया को फ़ायदा होगा। ये डेटा उत्साहवर्धक है और अब हमें वार फुटिंग पर काम करना है ताकि हम अपने मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटी को नेक्स्ट लेवल पर ले जा सकें, ताकि इसे इन ट्रू सेंस एक वर्ल्ड की फैक्ट्री बना सकें, मैन्युफैक्चरिंग हब बना सकें, जहां पर मल्टीपल सेक्टर्स में काम चल रहा है, मल्टीपल सेक्टर्स में मैन्युफैक्चरिंग काम चल रहा है और जो ड्रीम है हमारा मेक इन इंडिया को एक ग्लोबल इम्प्रिंट में लेकर जाना, वो हम पॉसिबल कर पाएंगे, वो हम रियलाइज़ कर पाएंगे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ थी एंड आई थॉट टू हैव अ वीडियो इन दिस रिगार्ड ताकि आप लोग जान सकें कि इंडियन इकोनॉमी कितना बेहतर परफॉर्म कर रही है और कैसे हमने चाइना को सरपास किया है इन द मैनर ऑफ मैन्युफैक्चरिंग हब। डू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब द वीडियो एंड वाइडली प्रोपेगेट दिस वीडियो फॉर द नॉलेज ऑफ पीपल। यदि आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो आप इंस्टाग्राम, टेलीग्राम के थ्रू जुड़ सकते हैं। इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप जाइए और इसे ज्वाइन कीजिए।
लोगों को बताइए, लोगों को एजुकेट कीजिए कि इंडियन इकोनॉमी कैसे परफॉर्म कर रही है और कैसे आगे बढ़ रही है, और आगे बढ़ते हुए हम कैसे नई इबारत लिखने वाले हैं और कैसे इंडियन इकोनॉमी शाइन करने वाली है निकट भविष्य में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।